हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। रक्त दंतिका और मनकवीर, ये दोनों शक्तियाँ कौन हैं? तो पहले एक बात जान लेते हैं कि जब आप लोग किसी शक्ति की साधना करते हैं तो उसके साथ बेहद सारे गण चलते हैं। जो लोग मरघट की कालिका को पूजते हैं, शमशान काली को पूजते हैं, तो उनसे अपने आप से ही कुछ चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, या यूँ कहें कि उनकी सेवा पूजा में आ जाती हैं। जो मरघट की कालिका की पूजा करते हैं तो वह शमशान में तामसिक भोग लगाते हैं, मदिरा का, मांस का। तो मरघट कालिका के साथ कुछ वीर चलते हैं, जिसमें से एक वीर ये भी है। और इसके बारे में जो हमें पता लगा था तो वह सपने के माध्यम से इस वीर ने जो है दर्शन दिए थे और अपना नाम बताया था, आज से 2 साल पहले। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी कि यह कौन है। सपने में एक बहुत बड़ा व्यक्ति दिखाई दिया काले रंग का, जो अपने आप को मरघट का बादशाह या मरघट का राजा बोल रहा था, और उसने अपना परिचय बताया, मनकवीर। अब शायद 52 वीरों में तो इनका नाम आता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 52 वीरों में नाम जिसका नहीं आ रहा तो वह वीरों की गिनती में नहीं आएंगे। वीर अनंत है, पर आपको उसका मालूम होना चाहिए। और मालूम जब होगा जब शक्ति आपको खुद उसका रास्ता दिखाएगी। तो जब व्यक्ति ज़्यादा सेवा पूजा करता है तो शक्ति सपने के माध्यम से उसको ऐसी गुप्त शक्तियों के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे साथ साथ ये शक्ति भी जुड़ी हुई है। तो जब इसके बारे में पता किया गया तो यही पता लगा कि तामसिक भोग पर यह चलता है, मरघट का देवता माना जाता है, और कालिका के साथ, मरघट कालिका के साथ यह जोड़े में पूजा जाता है और चलता है। जो उनका भोग लगता है उसमें इसका भी हिस्सा कहीं ना कहीं जाता है। तो ये तो बात हुई मनकवीर के बारे में। इनका कहाँ स्थान है कहाँ नहीं हमें नहीं पता है। बाकी जो दूसरी बात करने वाले हैं वह है रक्त दंतिका के बारे में। ये बात है पिछले गुप्त नवरात्रों की, जिसमें एक सपने के माध्यम से हमें शक्ति का दर्शन हुआ, जिसका बिल्कुल लाल रंग था। जैसे कि जब सूर्य निकलता है उसका रंग रहता है बिल्कुल ऐसे। उनके जो दांत थे वह भी बिल्कुल लाल थे। उन्होंने अपना नाम बताया था रक्त दंतिका। तो जब उनके बारे में हमने सर्च किया, पता लगाने की कोशिश की, तो एक किताब आई जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। उसमें उसकी जानकारी है, और कहाँ पर है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वह मना है बताना। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनको पाखंड मानते होंगे या ढोंग मानते होंगे। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को इस रहस्य को बताना बिल्कुल मना है। आप दुर्गा सप्तशती के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसका रहस्य मिल जाएगा कि रक्तदंतिका कौन है। रक्तदंतिका माता दुर्गा का ही एक उग्र रूप है, जिसकी उत्पत्ति एक वैप्रचिति नाम का दानव था, जिसको वरदान प्राप्त था। तो जब देवतागण उससे परेशान हो गए, ऋषि मुनि उससे परेशान हो गए, वो बेहद ज़्यादा अत्याचार करने लगा, तो सबने माता दुर्गा का आह्वान किया कि इस राक्षस का वध कीजिए। तो माता ने अपना ऐसा एक उग्र रूप प्रकट किया, जिसमें उनके जो दांत थे वह ऐसे थे जैसे अनार के दाने होते हैं, बिल्कुल लाल। और उन्होंने उस दैत्य को मारने के लिए, जहाँ बड़े बड़े देवता अपने अस्त्र शस्त्र चला रहे थे उसको मारने के लिए, तो माता ने कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाया। उन्होंने क्या किया, वह उसका सीधा ही भक्षण कर लिया, उसको माता खा गई। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं इनकी पूजा पाठ, जो उग्र जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ आप ऐसे ही बिना किसी गुरु के या बिना किसी जानकारी के मुंह उठाकर नहीं कर सकते। और जैसे यदि आप रक्त दंतिका को पूजने लगेंगे तो उसमें क्या लगता है, तामसिक भोग लगता है, और सात्विक पे भी माता जो है प्रसन्न हो जाती हैं। पर यदि आपको जानकारी नहीं है और ऐसे ही आप उसको पूजने लगेंगे तो आपके घर में क्या होगा, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं रक्त जो है वह कहीं ना कहीं से, उनके जो गण हैं वह भी रक्त लें, कहीं ना कहीं से वह अपने रक्त का एक तरह से मान लीजिए कि अपने रक्त का प्रबंध कर लेंगे। एक्सीडेंट होगा बहुत ज़्यादा, जो आपको पता नहीं लगेगा कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ पर एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है और आप किस शक्ति को पूज रहे हो, उसका भोग क्या लगेगा। अब रक्त दंती का जो शक्ति है यह इतनी प्रचंड है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, अगर आपने एक बार इसको चला दिया उच्चाटन में या विद्वेषण में या विध्वंस करने के लिए, तो ये बिल्कुल ही उनका नाश कर देती है।
मतलब उनको कहीं का भी नहीं छोड़ती। पर इस शक्ति के साथ आपको क्या करना है, पहले तो इसका आवाहन कैसे किया जाता है, पहले शक्ति का आवाहन करना है। फिर इसको जैसे अपने शत्रुओं के नाश कराना है आपको, तो उसके लिए क्या मंत्र विशेष बोलना है, उसका आवाहन करके इसको भेजा जाता है। फिर वापस आकर इनको भोग दिया जाता है। उसके बाद इनको जो है विसर्जन किया जाता है। जहाँ भी आप एक स्थान पर, जैसे गंगा किनारे हो गया, मरघट हो गया, या कोई भी माता कालिका का, माता दुर्गा का मंदिर हो गया, वहाँ पहले आवाहन करेंगे, मानसिक शक्ति से इनसे बात की जाएगी, इनसे काम लिया जाएगा, फिर भोग दिया जाएगा, फिर इनका विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। तो ऐसे शक्ति को चलाया जाता है। कोई ऐसे नहीं कि मुंह उठाया फलाने पे ये शक्ति भेज दी, मैंने मारण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ऐसे कोई भी शक्ति नहीं चलती जब तक उसके बारे में पूरा ज्ञान ना हो। कैसे शक्ति को चलाना है, कैसे। अब लोग कहते हैं शमशान जगा लिया, ये बारिश करा दी, सब फालतू की चीज़ें हैं ये, इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। हमेशा महाशक्तियों की पूजा करना। दुर्गा सप्तशती में केवल 3 ही शक्तियों को महादेवी बताया गया, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। इन्हीं के रूप अलग अलग आ गए। इन्हीं में भद्रकाली आ गई, काली आ गई, अघोर काली आ गई। मतलब इन्हीं के रूप चलते हैं। और इनकी जो शक्ति है वह है ब्रह्मा विष्णु महेश। माता जो सरस्वती है उनके ब्रह्मा, माता लक्ष्मी के विष्णु, और माँ जो गौरी है महाकाली, उनके शिव हो गए। तो हर शक्ति के साथ उनका एक स्वरूप जुड़ा हुआ है, जिसको समझने के साथ ही आपको इनकी साधना करनी चाहिए। अब शमशान जगाने के बारे में यहाँ सुन लीजिए कि पहले शमशान जगाना होता है। पहले शमशान जगाना, शमशान को भेजना, फिर काम करा के शमशान को सुलाना, ये 3 चीज़ होती हैं उसके साथ भी जुड़ी हुई। ऐसे नहीं आपके शमशान जगा दिया फिर घर आगे, फिर शमशान पीछे पीछे आ रहा है। खैर, हमने तो अघोर कर्म अब छोड़ दिया है, केवल सात्विक की पूजा आप लोगों को करवाते हैं, और ख़ुद भी हम अब सात्विक की पूजा करते हैं। बाकी कभी आपको अपने कपाल के दर्शन भी करा देंगे। हमने पहले शमशान में भी साधना की है। जो लोग हमें जानते हैं पहले से, उन्हें पता है कि हमने शमशान में भी साधना की है। मरघट कालिका, शमशान भैरव, काल भैरव, इन सब की साधना हम कर चुके हैं। क्या इनमें अनुभव होता है और अज्ञानता से क्या इसमें हानि होती है, उसके बारे में हमें पता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जो लोग आजकल कहते हैं ना कि 11 दिन में शमशान जागरण कर लो, कपाल जगा लो, मसान जागृत हो जाएगा, तुम्हें पैसे ला के दे देगा, सब ढोंग है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर इतना ही बड़ा आपको अघोरी बनने का शौक़ है तो अपने घर छोड़ के निकल जाओ, गृहस्थी त्याग दो, 12 साल शमशान में रहो, चिता की भस्म से अपना शरीर का लेपन करो, और फिर आपको वहीं पर साधना करनी है। 5 घर से भिक्षा मांग के आपको खाना है, और जिस घर पे एक बार चले जाओगे दोबारा वहाँ नहीं जाना है। और जो कोई आपकी सेवा के लिए आएगा, आपके पैर छुएगा, तो उसको 5 गालियाँ देनी पड़ती है, गंदी गंदी, नहीं तो उसके घर का हो जाता है नाश। ये होती है अघोर की परंपरा, जो कि हमें हमारे गुरु ने बताया है। तो आप लोग जो है सात्विक मार्ग पे चलें, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। महाशिवरात्रि आने वाली है 8 मार्च की, तो उसमें जो है शिव जी की हम साधना बताएंगे आप लोगों को। और जो भी आप लोग जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। जिनका कोई प्रश्न हो वह अपना प्रश्न कर सकते हैं। कोई भी ऐसी शक्ति गलती से भी मत पूछ बैठना जो कि आपको आने वाले भविष्य में आपके लिए परेशानी बन जाए, और जिससे कि आप उभर भी नहीं पाओगे। जब तक आपको कारण नहीं पता लगेगा, जब तक आप उस शक्ति से उभर नहीं पाओगे, आपको पता नहीं लगेगा उसको क्या भोग चाहिए। तो अपना महाशक्तियों की और जो अपने देव हैं शिव जी, हनुमान जी, इनकी साधना में आप लोग लगे रहो, सब प्राप्त होगा, सब अच्छा होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। माँ भगवती, महाकाल सभी का आप लोगों का कल्याण करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।